ओम शांति। रात में सोने से पहले ईश्वर से बोलें ये 4 बातें तो आप और आपके परिवार पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। देखिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को बिस्तर पर लेटे हुए काफ़ी समय हो गया और आपकी आंखों में नींद नहीं आई क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। जैसे आज मैंने जो कहा, क्या वो सही था? क्या परमेश्वर मुझसे खुश हैं? क्या मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ जिस पर भगवान मुझे चलाना चाहते हैं? हर कोई दिन भर के बाद सो जाता है, थकावट के बाद रात को सो जाते हैं, लेकिन भगवान से प्रेम करने वाला एक सच्चा प्रेमी रात में अपने ईश्वर से कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या कहना है? क्या सिर्फ धन्यवाद कह देना काफ़ी होता है या हमें कुछ ऐसा बोलना है जिससे ईश्वर हमारी आत्मा को भी छू सके, शांति से उस आत्मा को भर सके? आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सोने से पहले सिर्फ आंखें बंद नहीं करना चाहते हैं बल्कि अपना दिल ईश्वर के सामने खोलना चाहते हैं। तो ये वीडियो में आज आपको बताएंगे 4 ऐसी बातें जो सोने से पहले आपको परमपिता परमात्मा से ज़रूर कहनी चाहिए। ऐसी बातें जो आपकी आत्मा को स्थिर करेंगे, जो डर, चिंता और अधूरेपन को दूर करेंगे और आपको हर रात ईश्वर की उपस्थिति में सुला देंगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हर रात एक आत्मिक यात्रा बने और हमेशा आपके परिवार की रक्षा ईश्वर करते रहें, तो इस वीडियो में बताई गई इन 4 बातों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं वो बातें जो सिर्फ ईश्वर से कहनी होती हैं और वो भी सोने से ठीक पहले। नंबर 1, हे प्रभु, हे परमात्मा, आज मैंने जो भी किया उसको आप जांच लीजिए। रात का वक्त है जब सब कुछ शांत होता है, लेकिन क्या हमारे अंदर भी शांति है? ये चेक करो। बहुत बार हम दिन भर में जाने अनजाने कई बातें कर जाते हैं, किसी से कटु शब्द बोल जाते हैं, किसी की मदद करने का मौका था लेकिन हम चूक गए, या फिर मन ही मन किसी के लिए बुरा सोच लिया। हम चाहते नहीं थे, उसके बावजूद भी हम बुरा सोच लेते हैं। ये हर किसी की अपनी अपनी पर्सनल लाइफ का अनुभव होगा। और फिर ऐसे ही अधूरे दिल लेकर हम सो जाते हैं बिना इस बात के कि हमने अपने दिल को ईश्वर से जांचने ही नहीं दिया। भगवान कहते हैं, धन्य है वो पवित्र आत्माएं जो शुद्ध हृदय वाले हैं, क्योंकि वे ईश्वर को देखेंगे। इसलिए सोने से पहले ये कहना बहुत ज़रूरी है, हे परमपिता परमात्मा, मेरे मीठे शिव बाबा, आज मेरे हृदय को जांचो। अगर कुछ ऐसा है जो आपको भी दुखी करता है, मेरे कोई कर्म ऐसे हैं हे प्रभु परमात्मा जो आपको भी दुखी करते हैं, तो उन कर्मों को मुझे दिखाओ, मुझे सलाह दो, मुझे बदल दो और मुझे सलाह दो। ये शब्द आपको न सिर्फ शब्द बनाएंगे बल्कि हर रात को एक आत्मिक चिकित्सा का समय बना देंगे। रात के अंधेरे में जब कोई और भी नहीं देख सकता है, परमेश्वर आपको देख रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि आप उसके सामने सच्चे बनो, खुले रहो। नंबर 2, हे प्रभु परमात्मा, मेरी आत्मा को शुद्ध कर दो। रात को अंधेरे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब भी एक निगाह हमारे दिल की गहराइयों को देख रही होती है। हे परमपिता परमात्मा, ये निगाह उस परमात्मा की निगाह ही होती है, ये नज़र उस परमात्मा की होती है। कभी कभी हम दिन भर की भाग दौड़ में दुनिया के लालच, हमारी कमजोरियां और गुप्त पाप दिल में एक ऐसा बोझ बना देते हैं जो दिखता नहीं है, लेकिन अंदर महसूस होता है, शांति नहीं मिलती है, मन बेचैन रहता है और आत्मा हमारी अंदर ही अंदर आवाज़ देती है, शुद्ध हो जा। ऐसी जब कोई स्थिति बनती है तो परमात्मा का ध्यान स्मरण उस टाइम पर आपको जरूर करना है।
हे प्रभु परमात्मा, मेरी आत्मा को शांति दो, शांत कर दो। बस इतना कह देना है कि मेरी आत्मा को हे प्रभु शुद्ध कर दो, मेरे पापों को धो दे, मेरी आत्मा को नया शुद्ध पवित्र बना दो। यही वो शब्द हैं जो आत्मा की नींद को फिर से जागृत कर देते हैं। क्या आप जानते हैं, बहुत सी तपस्वी आत्माओं ने और जिन्होंने कुछ ऐसे भी लोग जिन्होंने बहुत पाप किए थे, उन्होंने भी ऐसी ही प्रार्थना की थी, हे परमपिता परमात्मा, मेरे भीतर शुद्ध मन को उत्पन्न कर दो और मुझे मेरी आत्मा को एकदम शुद्ध और पवित्र बना दो। जब आप ईश्वर से एक कहते हो तो प्रभु परमात्मा आपकी सच्ची भावना देख करके बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और वो आपको सही और सच्चा सद्मार्ग दिखाते हैं। भगवान खुश होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अब मेरा बच्चा सही मार्ग पर लौट आया है। नंबर 3 है, हे परमपिता परमात्मा, मेरे परिवार, मेरे बच्चे और प्रियजनों की रक्षा करना। जरा रुकिए और एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप रात को गहरी नींद में होते हैं तब भी कोई आपकी और आपके परिवार की निगरानी कर रहा होता है, आपकी और आपके परिवार की रक्षा कर रहा होता है? वो है ईश्वर। हम चाहे कितनी भी सावधानी क्यों ना बरत लें, चाहे हमारे दरवाजे कितने भी अच्छे मजबूत क्यों ना हों और दरवाजे बंद क्यों ना हों, अलार्म लगे हों, हमारे दरवाजे पर गार्ड खड़ा हो, लेकिन सच्ची सुरक्षा सिर्फ ईश्वर से ही आती है। उसके अलावा और कोई सच्ची सुरक्षा नहीं कर सकते। अगर ईश्वर हमारी रक्षा ना करे तो रक्षा करने वालों की रक्षा व्यर्थ हो जाएगी। अगर ईश्वर हमारे घर शहर की रक्षा ना करे, हमारे गांव शहर की रक्षा ना करे तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा और पहरेदारों का जागना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना कि हमारे सबसे बड़ी सुरक्षा जो होती है वो ईश्वर से होती है, ईश्वर की उपस्थिति में होती है। रात को सोने से पहले जब परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ये शब्द बोलते हैं, उनसे अपने दिल की बात करते हैं कि हे प्रभु परमात्मा, मेरे बच्चों को बुरे सपनों से बचाना, मेरे माता पिता को तंदुरुस्ती देना, मेरे जीवन साथी को अगली सुबह शांति के साथ देखने देना। तो आप केवल इस शब्द नहीं बोल रहे होते हैं, आप अपने परिवार की सुरक्षा प्रणाली को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। इससे क्या मिलता है? आत्मिक शांति, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई देख रहा है, आपको विश्वास है कि मुझे मेरा परमात्मा देख रहा है। तो रिश्तों में गहराई आती है क्योंकि आप अपने अपनों को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। भरोसा है आपको क्योंकि आप जानते हैं कि जो आंखें कभी नहीं सोती हैं वो प्रभु परमात्मा की नज़र आपके घर की रखवाली कर रही होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रात सिर्फ नींद ना हो बल्कि शांति और सुरक्षा से भरी हो, तो आज रात से ही सोने से पहले बस आप परमात्मा से कहिए, हे प्रभु परमात्मा, मेरे परिवार की रक्षा करना। और अगर आप इस सुरक्षा में विश्वास रखते हैं, ईश्वर के ऊपर आप विश्वास रखते हैं, तो आप कमेंट में एक बार जरूर लिखिए, हे प्रभु परमात्मा, जिनमें भी आपका विश्वास है, जिनको भी आप मानते हैं, जिन इष्ट देव के लिए आप मानते हैं, उनके लिए लिखिए कि हे प्रभु परमात्मा, मेरी रक्षा करो, मेरी और मेरे परिवार की भी रक्षा करो। नंबर 4 है, हे प्रभु, कल के लिए मुझे मार्गदर्शन और आत्मिक सामर्थ्य देना। जब रात की खामोशी गहराती है तब बहुत से लोग सो जाते हैं, लेकिन कुछ दिल ऐसे होते हैं जो कल की चिंता में जागते रहते हैं। कल क्या होगा? कहीं फिर से वही गलती ना दोहरा बैठूं? क्या मैं सही निर्णय ले पाऊंगा? यही वो समय होता है जब आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होता है ईश्वर से सच्चा मार्गदर्शन और आत्मिक सामर्थ्य।
अगर आप परमात्मा का स्मरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो वो आपके मार्ग को सीधा कर देते हैं। इसका अर्थ है अगर आप रात को सोने से पहले भगवान को अपना आने वाला दिन सौंप दें, तो वो आपके रास्ते को एकदम सरल बना देंगे। आपको खुद लड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ईश्वर आपके लिए अच्छा और सुरक्षित रास्ता पहले से ही तैयार करके रखेंगे। आपने कल का इंटरव्यू दिया है, आप परमात्मा से कहिए मुझे हिम्मत और अनुग्रह दो। किसी रिश्ते में दरार है, भगवान से कहिए मुझे सही शब्द और नम्रता दो। कोई बड़ा फैसला लेना है, भगवान से कहिए मेरी बुद्धि से नहीं आपकी इच्छा से हो, क्योंकि भगवान सिर्फ मार्गदर्शन ही नहीं करते हैं, वो आपको सही सोच, सही हृदय और सही निर्णय भी देते हैं। और सबसे ज़्यादा वैल्यू की बात ये है कि जब आप प्रतिदिन भगवान से मार्गदर्शन मांगते हैं, तो धीरे धीरे आपके निर्णयों में भगवान की स्थिति और भगवान की शक्ति, बुद्धि, दिव्य बुद्धि झलकने लगती है। लोग कहने लगते हैं इसमें कोई अलग ही शांति है, यह तो कुछ और ही सोच से चलता है। इसलिए हमेशा याद रखो, हर रात ये कहो, हे प्रभु परमात्मा, कल के लिए मेरे अंदर अपनी सोच, अपनी दृष्टि और अपनी शक्ति भर दो। और फिर देखिए हर नया दिन एक नया अवसर आपके लिए बन जाएगा। हो सकता है देखिए शायद आज आप थके हुए हों, दिमाग में हजारों बातें चल रही होंगी, घर की टेंशन, काम का बोझ, रिश्तों की उलझन, पर आज रात के लिए आइए सब कुछ एक पल के लिए एक तरफ रख दीजिए। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली, सबसे कोमल और सबसे सच्चा साथी ईश्वर परमात्मा, वो आज आपसे, आपकी आत्मा से बात करना चाहते हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं क्या आज भी मुझे आप जगह दोगे? क्या आज रात मेरी आवाज़ सुनना चाहोगे? आप सोचो, रात का वो वक्त जब सारी दुनिया सो रही होती है और आप अपने कमरे में हो अकेले, तो क्या आप बस मोबाइल देखते देखते सो जाना चाहते हैं, या फिर एक बार फिर सच्चे मन से बोलना चाहेंगे, हे प्रभु परमात्मा, हे ईश्वर, मेरे से बात करो, मेरी आत्मा से बात करो, मुझे जानो, मुझे परखो और मुझे उस राह पर ले चलो जहां आपकी शांति हो, आपका मार्गदर्शन हो और आपका अटूट प्रेम हो। और ये कोई रिलीजियस रूटीन नहीं है, ये एक परमात्मा से आपका सच्चा रिश्ता और सच्चा संबंध की बात है। आज आप प्रभु परमात्मा से अपने दिल की बात दिल से करके देखिए, वो आपको जवाब जरूर देंगे। वो आपके कमरे में शांति लाएंगे और आपका हृदय आपसे कहेगा मैं अकेला नहीं हूँ, अब मेरा ईश्वर, मेरा साथी, मेरे परमात्मा मेरे साथ हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज रात आप प्रभु परमात्मा से अपने दिल की बात क्या बोलेंगे। और याद रखिए, जो भी आप दिल से बोलते हैं वो परमात्मा तक ज़रूर पहुंचता है। ओम शांति।